नमस्कार दोस्तों। तो बंगाल इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ चुके हैं और ममता बनर्जी इलेक्शन हार चुकी हैं, बट उन्होंने कहा कि वो नहीं हारी हैं, इसीलिए वो रेजिग्नेशन नहीं देंगी। ये तो अभी तक का अपडेट था, बट शो शुरू करने से पहले हम एक फुटेज देखना चाहेंगे, एक पिक्चर देखना चाहेंगे। ये है शोभा मजुमदार। 2021 इलेक्शंस के टाइम पे शी वॉज 85 ईयर्स ओल्ड। इनके बेटे एक बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनको तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पीट पीट कर मार डाला और उनकी ये हालत करी। शोभा मजुमदार के साथ ये हालत हुई थी, उनको इतना मारा गया कि बाद में इनकी मृत्यु हो गई। पाप का घड़ा भरता है तो ऐसे ही भरता है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब एक फ़ोटो और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है अभिजीत सरकार। अभिजीत सरकार वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। ये बीजेपी कार्यकर्ता थे। अपने घर के आसपास इनके बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स थे, उनके पिल्लों का ये ख्याल रखते थे। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने इनके घर में 5 छोटे छोटे पिल्ले, न्यू बॉर्न पप्स, उनको पीट पीट कर मार डाला। छोटे छोटे पिल्ले जिनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इसीलिए मार दिया क्योंकि वो इनके घर पे पड़े थे। समझ रहे हैं आप? और ध्रुव राठी जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो ये हैं, ये राक्षस, ये तृणमूल कांग्रेस वाले, ये इस तरीके के राक्षस हैं जिनके लिए आज आप रो रहे हैं। आप जो ट्वीट कर रहे हैं ना कि 27 लाख वोटर्स कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं रोका, ये वो इलेक्शन कमीशन, आप इनके लिए रो रहे हैं। टाइम आएगा सबका, सबके आ पाप चुका का, है। सबके पाप का घड़ा भरता है। तो अपने आप को ऐसी जगह पे मत खड़ा करो कि इनके पाप के भागीदार तुम भी बनो। थोड़ा ध्यान से। ओके, अब ज़रा बात करते हैं इलेक्शन मेल्टडाउन्स की। डेरेक ओब्रायन ने चैलेंज किया था मोदी जी को कि अगर तृणमूल जीत गई तो रिज़ाइन कर देंगे, आप रिज़ाइन कर दीजिए मोदी जी। सर, मोदी तो नहीं बोला था, बट नरेंद्र बोला था। सो बुढ़ाऊ डेरेक, ओल्ड एज डेरेक, नाउ दैट इलेक्शंस आर ओवर and Modi ji has won the elections in Bengal, what are you going to do? Are you still going to sit down and keep shouting in the parliament, और आप भी कुछ करेंगे, resign करेंगे या क्या करेंगे? मतलब this is obviously, I used to like this guy because of Bonvita quiz show, but at the end of the day he turns out to be who he is. Your political ideology definitely shows what kind of a person you are. You call the Prime Minister of India by the first name like a sadak chhap gunda you are. So Derek, what are you going to do now? Are you still going to continue living like nothing has happened, like a shameless man that you are? Okay, apart from that, I think there was one more election meltdown. I think हाँ, एक हुआ था कि अभी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता है, बेचारे हार गए थे, तो उनको किसी बाहर ने आते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको बाहर आते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको रंग लगाया, गुलाल लगाया, गेरुए रंग से रंग दिया। गेरुए रंग से नहीं, सैफरन सैफरन। भगवा गेरुआ नहीं, भगवा रंग से रंग दिया उन्हें, एंड ही इज वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। बेचारे के हरे पे भगवा चला दिया। सो हाँ, आई इन ऑल दिस इलेक्शन मेल्टडाउन के बीच में कुछ दिन पहले, आई थिंक गंगा एक्सप्रेसवे बोलते हैं उसको, एक एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे। सो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में रवीश जी ने पूछा, आप 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करिएगा? वेल, आप रवीश जी हमारे बारे में छोड़ दीजिए, हमें ज़रूर पता है कि आप क्या करिएगा। ये सवाल हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे। दिस पिक्चर शोज आप क्या करिएगा। ऑल राइट, नाउ इन ऑल ऑफ दिस, हमारे अखंड ज्ञानी, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले कहाँ रखते हैं वो हम नहीं बताएंगे, वो कहाँ से निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, बट ज्ञान कहाँ रखते हैं, वो ज्ञान और वो घुटने में तो बोल सकते हैं नहीं, बट ज्ञान और द अदर वर्ड ऑल्सो इज प्रीटी राइमिंग। राइम हुआ ना? आई थिंक सो, राइम हुआ। ये ज्ञान अपने
रखते हैं और मुंह से निकाल देते हैं. So he said Strait of Hormuz or Strait of Malacca are not the same. Of course, you It dumb is not. idiot, they are not the same. But वो कह रहे हैं कि अगर Strait of Malacca को कंट्रोल कर ले, he's a fool. देखो ऐसा है ध्रुव राठी, तुम बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो, मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हो. मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला था, इफ़ somebody has to learn marketing, he should learn it from you, how to place an ad. बट देखो, जिस बारे में ज्ञान नहीं होता उस बारे में ज्ञान नहीं पेलते हैं लोग, तुम्हें बेवकूफ़ बुलाएंगे. खैर मुझे मालूम है तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हर जगह ज्ञान नहीं पेलते हैं. इनफैक्ट बुला रहे हैं, गो चेक आउट योर वीडियोस, कमेंट्स. स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर्स वाइड. अभी ब्रह्मोस का नाम सुना है? नहीं सुना या सुना है? अगर सुना है तो उसका नॉर्मल रेंज जो है वो 350 किलोमीटर का है. देर इज समथिंग कॉल्ड ब्रह्मोस ER एज वेल, एक्सटेंडेड रेंज. देर इज समथिंग कॉल्ड Su-30 MKI. It's a fighter aircraft. It carries BrahMos missiles that can be fired from the air. So it's an air-launched BrahMos missile. और just to be very clear, I hope जब आपने वो ऑपरेशन सिंदूर के आसपास वाला वीडियो बनाया था तो ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा. So if some idiot comes and tells you about Strait of Malacca, please go figure and read BrahMos missile. I don't want to say much into it, but there are reasons that port is being developed. So बाकी कितने पेड़ कटेंगे नहीं कटेंगे वो वेबसाइट पे वहाँ है. गवर्नमेंट हैज़ डन देयर वर्क. आई एम नॉट गोइंग टू गो ahead and say कि आई एम फुली सपोर्टिंग दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ इट इज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, every Indian should support it. Unfortunately, the person you follow and the person who you kiss up to doesn't talk like an Indian. Neither do you. If it is of a strategic importance and helps in the economy of the country, every Indian should support it unconditionally. But of course, I don't know about, is Dhruv Rathi Indian citizen or German citizen? I don't know. I call it, I would rather call him German. I don't know, but at the end of the day, I am not really sure he's Indian, German or whatever. See, अगर है भी तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Nobody bothers on it. Okay, now coming back to elections. BJP elections. BJP elections गलत बोल गया ना मैं? बंगाल elections. के इलेक्शन. So बंगाल elections की जब हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी जी ने बोला है कि मैं हारी नहीं हूँ. I will not resign. I will continue as it is and I'll not resign. ऐसा कोई रूल है कि मैं हार रही नहीं हूँ, मैं वहीं बैठे ही रहना चाहती हूँ, कोई मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकता, मैं ही CM हूँ? यार she stays any which ways in her own house in कालीघाट में उनका घर है. Okay. So she stays in her own house. मतलब कोई ऐसा अलग से CM हाउस बोल के नहीं है. So उनको निकालने का देखो कोई वो नहीं है. हाँ, बट ऑफिस आप नहीं जा पाएंगे. आप ऑफिस जाएंगी ना जब अब वो स्वेर इन सेरेमनी होने वाला है. आप वर्क फ्रॉम होम करना है, आप वर्क मत करना. यू आर डन. यू आर डन. योर एंटायर आपकी नौकरी गई है. यू हैव बीन लेड ऑफ. You have been laid off by the people of Bengal, and the only reason you lost is because of your unconditional support for Muslim appeasement, your unconditional love for Trinamool Gundas like Shah Jahan, your love for Bangladeshi Muslims. Also, by the way, just an FYI, West Bengal had a minority welfare budget which included madrasa education. The entire budget was 5,713.61 crores. Industry के लिए budget is somewhere around 2,800 crores. Twice. We know your priorities. और इसी priorities को देख देख कर भी लोग बोलते हैं और आपको वोट नहीं देते. इन्हीं priorities की वजह से आपको वोट नहीं देते. And the very
strange thing is women like Mahua Moitra then come up and say कि Bengal was never an industrial state, never an industrial state. अरे महुआ जी, वो तो पैदा हुई थी जब इंडस्ट्री थी अरे बंगाल में। यार ये देखो महुआ जी वो हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि ये पैसा लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछती हैं, इनका पासवर्ड किसी और के पास मिलता है, आईपी एड्रेस कहीं अरब कंट्री का निकल के आता है, कहाँ कहाँ से क्या आता है। महुआ जी प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट नंबर्स, डोंट टॉक अबाउट नंबर्स लाइक दैट। आपको कोई आइडिया ही नहीं है, यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट यू आर टॉकिंग। प्लीज़ गो एंड स्टडी हाउ बंगाल हैज़ डिक्लाइंड over the number of years in terms of industrialization, and you have to go and see how Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and other states have gone up in industrialization. You need to figure that out. कभी वहाँ पे कल्चर नहीं था। अगर आप ये भी बोल रही हैं ना कि बंगाल was never a industrial state, then shame on you that you could not bring in more industry. Shame on you. Shame on you कि आप ये बात बोल भी रही हैं। You are ruling a state and then saying यहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं था। अरे कल्चर नहीं था तो बनाओ ना, बनाओ ना। You should do that. You are the ruling party. You should have done that. Had you done that, you would have not lost the elections. And to be honest, now step by step, you will see Trinamool losing more seats. अभी तो फिलहाल ये राज्य आपकी विधानसभा की सीट्स हैं। वंस यू आर आउट ऑफ विधानसभा, अब धीरे धीरे आप लोकसभा से भी आपकी सारी सीट्स अब जाएंगी। यू आर डन विद लोकसभा। प्लीज़ फॉरगेट इट कि अगली बार आपको मौका मिलेगा। सो अभी जितना आप एंजॉय कर सकते हैं विद योर पावर, प्लीज़ एंजॉय। It is not going to last long. It is not going to last long. Now, as far as enjoying power, a message to Abhishek Banerjee. अभिषेक जी, आपने माइक लेके बहुत चौड़े में एक बात बोली थी अमित शाह को कि एक बाप के हो छाती में दम है तो 4 तारीख के बाद बंगाल में रह के दिखाओ। आज आई सॉ हिम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंह छोटा सा हुआ था, मतलब मुंह पे वो जो नजर मिलाने, वो जो एटीट्यूड था ना, वो जो एरोगेंस का एटीट्यूड था, सब गया, सब चला गया। वो दिखता है। इफ़ यू थिंक पीपल डोंट लुक एट यू, पीपल लुक एट यू, पीपल सी। सबको दिखता है कि वो एरोगेंस है ना, कहाँ गया, हो गया ना। अब बाकी रही फाल्टा इलेक्शंस, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन। ने बहुत गला फाड़ फाड़ के फाल्टा इलेक्शंस के बारे में बोला है, वो भी देखेंगे अब। सो एंड आई थिंक अभिषेक बैनर्जी इज नाउ नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही इज जस्ट काउंटिंग डेज। अगले लोकसभा इलेक्शन में आपका पत्ता साफ है, यू आर डन फॉर इट। मतलब ये आपको समझ आ जाना चाहिए। यू आइदर पुट द record straight, because very soon ED, CBI, everybody is coming after you. He can join BJP, right? He should join BJP if they will accept him. Just to save himself. Yes. He needs to join BJP now, and I think BJP will let him come to their party. Are you looking at the trend and then I am saying? looking at the trend. Abhishek Banerjee is eligible. Chronology आप समझिए आप। chronology को समझिए। Abhishek Banerjee is eligible to join BJP. There are like 2-3 requirements to देखो, join 2-3 BJP. रिक्वायरमेंट होती है। आपको बीजेपी को बहुत गालियाँ देनी है और आपके ऊपर कोई ऐसा केस होना चाहिए जो ईडी सीबीआई आके इन्वेस्टिगेट करे हो। इफ़ यू क्वालिफाई यू कैन ज्वाइन बीजेपी, एंड दिस इज द ट्रेंड वी हैव सीन। सी, वी आर नॉट वेरी बिग टाइम बीजेपी सपोर्टर्स, बट वी आर ऑल्सो नॉट सपोर्टर्स ऑफ पीपल लाइक यू, especially people like you. You people like you should never be allowed to contest elections. Never be allowed to contest elections. आप ये गुंडागर्दी वाली जो बात करते हैं ना, इलेक्शन कमीशन शुड हैव यू अरेस्टेड एंड पुट इन जेल फॉर टॉकिंग थिंग्स लाइक दिस। आप जो ये धमकियाँ दे रहे थे कि 4 तारीख के बाद देख लूँगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पीपल, यू शुड बी debarred from contesting elections. Yes. They should be debarred from contesting elections.
बट जो भी है, खैर अब तो इलेक्शंस निपट गए. अब ममता दीदी चाहे जितना मर्जी रोना है रोए, बीजेपी जीत चुकी है. इट्स ऑल इन द हिस्ट्री बुक्स. BJP has won the elections and Mamata Banerjee has lost Bhawanipur seat to Shubhendu Adhikari by 15,000 odd votes. She needs to now sit at her Kalighat home, buy sabji like she had shown that video, wearing her Hawai chappal. Enjoy your retirement, Mamata Di. Now she is actually grounded. She's not grounded. She Under the crash carpet. landed. She crash landed. She did not ground. She crash landed. The entire party crash landed. Now, see, this is a trend in Bengal. Once upon a time, it was CPM. Mamata Banerjee just came in and wiped them out. She, I think, won 180 odd seats. CPM का 40-42 के आसपास सीट था. कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही 40 odd के आसपास सीट था. So somewhere like that when she came in the power first time. 2014 I guess, right? 12, 14. नहीं, उससे पहले वाला. 11. बट उसके बाद शी स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग. ये लोग जाते गए. CPM इज आई थिंक एक सीट आया है उनका. हाँ. CPM का एक सीट आया है. दैट्स अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया आई गेस. कुछ ऐसा ही था. बस अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिस्ट्स आर डन. द फनी पार्ट अबाउट these people, especially communists, Islamists and woke people, especially all these people, आपको पाकिस्तान में कोई कम्युनिस्ट नहीं दिखेगा. You will never find a communist in Pakistan. You will never find an Islamist in China. You will never find that LGBTQ blah, blah, blah. woke person in Bangladesh. They all are in India. And they all are unhappy with India. But they're still living in India. What a irony about it कि आसपास के देशों में आपका वजूद भी नहीं है. No communist, as I said, in Pakistan. No Islamist in China. No woke person in Bangladesh. They are all in India. But इन सबको इंडिया को गरियाना है. मतलब this is one of the worst irony that can happen to these people. और एक्चुअली ये हर जगह का ही बात है. ये लोग जहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं ना, वहाँ पे उस सिस्टम को इन लोगों को गाली देना है. बीट USA में बैठ के हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया. आई हैव सीन दोज LGBTQ पीपल प्रोटेस्टिंग फॉर इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन एंड ईरान. अबे जाओ ना वहाँ पे, एक बार छत से फेंक देते हैं वहाँ पे लोगों को. और एक बार नहीं, जब तक ना हो जाए तब तक जाओ ना, एक बार पता चलेगा तुमको. बट दे विल सपोर्ट देम. दिस इज द आयरनी ऑफ इट. उनको ये लगता है हमारा ना दर्द का रिश्ता है. उनको नहीं पता ये क्या क्या दर्द दे देंगे इनको. कौन सा दर्द है ये नहीं समझ पाते. ये दर्द का रिश्ता है इन लोगों का. लेफ्टिस्ट लोगों का, फ़लस्तीन का, ईरान का, इन सब का दर्द का रिश्ता है. दे आर ऑल वन. सो एनी विच वेज, बिफोर वी एंड इट फॉर द डे, we'll look at one more meme. रोहित, क्या मीम दिखा रहे हो अब की बार? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Is he going to throw her? ये इसको गिरा देगा क्या नीचे? नहीं. खेला हो गया. Oh my God, खेला हो गया. So that is basically that is the Bengal elections for you. And just rounding it off for you guys, I will be releasing more videos. Please enjoy, like, share and subscribe. And don't forget to subscribe once again. वो subscribe कर देना और notification वाला दबा देना, ठीक है? Have a nice day guys. Bye bye.